वेलकम बैक टू दी एजू डेटा चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें एक नया प्रोजेक्ट चालू करेंगे। ठीक है। कार देखो का डेटा है ये वाला। ठीक है, इसका लिंक मैंने नीचे दिया है, यहाँ से डेटा जो है वो जो CSV फाइल है वो डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना। ये कार डेटा मतलब जो कार का डेटा है इसके हेल्प से मैं आपको कुछ बेसिक्स चीज़ों को सिखाना चाहता हूँ। और बेसिकली इसमें मेरा पूरा फोकस आपका विजुअलाइजेशन पे रहेगा, मतलब चार्ट्स पे रहेगा, मेनली फोकस चार्ट्स पे रहेगा। और इसमें जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं ना वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्योंकि बेसिक चीज़ों में मिस्टेक्स थोड़ी सी ज़्यादा रहती है ना। तो अभी के लिए हम जो है अपनी प्रोजेक्ट को चालू करते हैं। पहले मैं फ़ाइल बना लेता हूँ एक। अपना इसका नाम रख लेते हैं कार देखो डेटा। एक सेकेंड, इसमें स्पेस मत रखना, स्पेस रखोगे तो एरर आ जाएगी। ठीक है। और एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से जो है ना ये लाइब्रेरीज जो हैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। पांडा हो गई, नमपाई हो गया, आपका मैटप्लॉट हो गया, सीबॉर्न हो गया। और एक जो है, एक तो अब जो है मैं कुछ प्लॉटली की भी लाइब्रेरीज का यूज़ कर देता हूँ। ठीक है ना। चार्ट्स मतलब विजुअलाइजेशन में मतलब अच्छा विजुअलाइजेशन करने के लिए आप लोग प्लॉटली की भी हेल्प ले सकते हो, या फिर मैंने कफलिंग के बारे में ही बताया था आपको, उसकी भी हेल्प आप लोग ले सकते हो। दोनों अच्छे हैं, विजुअलाइजेशन में काफ़ी हेल्पफुल हैं और एकदम अट्रैक्टिव भी हैं। तो अभी मैं जो है आपको प्लॉटली दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं इस वाले में तो मैं प्लॉटली यूज़ कर रहा हूँ। अगले वाले में कफलिंग भी एक बार ट्राई करके दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है। ग्राफ ऑब्जेक्ट्स एज गो, और आपका इंपोर्ट कर ले आप एक्सप्रेस, इंपोर्ट कर लें आप प्लॉटली डॉट सेकेंड एक्सप्रेस एज PX। हाँ, कोई एरर नहीं है। एक सेकेंड, क्या वो रन कर रहा है? सेकेंड रुको, GRAPH, इसको रन हो जाना। हाँ, रन हो गया, कोई एरर नहीं है। ये देखो आप, अब जो है बेसिकली मैं डेटा लोड कर लेता हूँ अपना। DF इक्वल्स टू PD डॉट रीड अपना CSV, और ब्रैकेट में मैं जो है अपना पाथ सेम अगेन, मैं जो पाथ जो है ना अपना पाथ जो है कॉपी कर लेता हूँ। ये पूरी लाइन ही कॉपी कर लेता हूँ। पाथ वगैरह मैंने आपको बता देता कैसे आप लोग पाथ को हैंडल करेंगे, चेक करेंगे। बाकी इसमें से हाँ, वो भी पिछली वीडियोस में बता के चला हूँ। बाकी मैं जो है अपना एक सेकेंड, अब जो मेरा डेटा है उसका जो नेम है, मेरा डेटा का जो नेम है, मैं एक सेकेंड, मेरे डेस्कटॉप में डेटा साइंस के इसमें कार डेटा, मेरी फाइल का नेम है कार डेटा, कार अंडरस्कोर डेटा। ठीक है जी, आपका लोड कर दिया मैंने डेटा। अब मैं आपको एक बार डेटा दिखा देता हूँ आपका, सॉरी, DF डॉट हेड करके एक बार डेटा दिखा देता हूँ। ठीक है। ये देखो आप, इसमें इस डेटा में आपके पास तो एक तो मॉडल नेम है जो आपकी कार है, उसका ईयर है, सेलिंग प्राइस है, किलोमीटर ड्रिवन है, फ्यूल है, सेलिंग टाइप है, ट्रांसमिशन है मतलब मैनुअल है या ऑटोमेटिक है, और ओनर है मतलब कि फर्स्ट ओनर या फिर सेकंड ओनर, मतलब कि न्यूली बाय है या फिर सेकंड ओनर, मतलब सेकंड ओनर मतलब कितनी बार इसको सेल किया जा चुका है। क्योंकि कार देखो का जो मॉडल है उसमें आप लोग सेकंड हैंड कार खरीदते हैं ना, तो इस बेसिस में फर्स्ट ओनर और सेकंड ओनर लिखा हुआ है, मतलब कि आप जिसने खरीदी है उससे ही खरीद रहे हो, या फिर जिससे खरीदी है उससे किसी और ने खरीदी है तब आप खरीद रहे हो। ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट ओनर और सेकंड ओनर का कॉन्सेप्ट जो है इसमें यहाँ पर शो हो रखा है। अब देखो, डेटा के बारे में तो बता दिया मैंने। अब अगर आप लोग डेटा के बारे में इन्फो कलेक्ट करना चाहते हो या फिर जानना चाहते हो, तब कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो हर प्रोजेक्ट में आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब इन्फो वगैरह, अगर आपको डेटा के रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि किस टाइप का डेटा है, तो आप लोग इन्फो फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको डेटा टाइप्स पता लग जाएगा कि कितना है, जैसे कि ऑब्जेक्ट है और इंट है, या फिर किस तरीके के, या फ्लोट तो इसमें है नहीं अभी, किस तरीके का डेटा टाइप्स वगैरह यूज़ हुआ है। तो डेटा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग इन्फो यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा, अब डी एफ डॉट शेप का जो फंक्शन है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें रोज़ और कॉलम्स के बारे में आप लोगों को पता लग सकता है कितनी कितनी है। डिस्क्राइब मेथड है जो DSCRIBE, मेरे ख्याल से यही फंक्शन होता है नेम, हाँ। तो इसकी हेल्प से भी आप लोग यहाँ पर ये सब काउंट वगैरह निकाल सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन मीन मिल जाएगा आप लोगों को 25%, 50%। अच्छा, ये 50%, 25 आपको याद होगा आउटलायर में मैंने यूज़ किया था, उस तरीके से यहाँ पर शो हो जाता है। अब जो मेन पॉइंट है आपका इसके बाद वो है आपका नल पॉइंट, मतलब ओ सॉरी नल वैल्यू। डी एफ डॉट इज नल डॉट सम। ये क्या करता है ना, नल वैल्यू को सम करने के लिए मैंने क्या किया, इज नल का फंक्शन यूज़ किया डीएफ में, कि जिससे फाइंड आउट हो जाए कि यहाँ कोई नल वैल्यू है या नहीं। और जब वो इसके बाद मैंने डॉट सम का फंक्शन यूज़ किया तो क्या होगा कि अगर नल वैल्यू होगी तो उसका टोटल आ जाएगा। जैसे कि अगर जैसे ईयर वाले फंक्शन में 5 नल वैल्यू होती तो यहाँ पर 5 आ जाता, ठीक है। इस तरीके से ये फंक्शन वर्क करता है ना। ये भी मैं बता के चला हूँ बेसिक। इसके बाद मैं अगर कॉलम का नेम जानना चाहता हूँ तो कॉलम के नेम्स के लिए आप लोग डी एफ डॉट कॉलम्स, तो इस तरीके से कॉलम्स के नेम आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद अब जो चीज़ मैं करने जा रहा हूँ वो आप थोड़ा सा उस पर नज़र रख डालना, ठीक है। इस पर थोड़ा सा फोकस करना। एक सेकंड, मैं इसको ज़रा, अब यहाँ पर देखो, मेरे को ना पता लगाना था कि कंपनी के बारे में, मेरा जो विजुअलाइजेशन है वो कंपनी से रिलेटेड है। कंपनी के मॉडल का मुझे पूरा नेम नहीं चाहिए। अगर आप फोकस कर रहे होंगे तो आपको कंपनी का नेम पहले वर्ड में मिल रहा होगा देखने को, है ना। तो इस तरीके से सॉरी, तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि यही जो नेम है मारुति, मारुति जो पहला वर्ड है ये मैं किसी तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लूँ इस डेटा में से, है ना, और उसको एक कॉलम बना के उसमें सेव कर दूँ। तो ये कैसे करोगे आप, डी एफ डॉट नेम, पहले तो आप लोग इसको कॉमा में लो, डबल कोट्स में लो, अंडरस्कोर 2 इक्वल्स टू डी एफ डॉट नेम और डॉट अप्लाई लैम्डा फंक्शन में इसका मैं यूज़ करूँगा। लैम्डा आपका सॉरी एक्स कोलन और इसके बाद स्पेस, ठीक है, और ये जॉइन एक्स डॉट स्प्लिट, एक सेकेंड सॉरी SPLIT, या स्प्लिट ब्रैकेट कॉमास के अंदर स्पेस और ये कॉलन 1। यहाँ देखो आप, यहाँ पर मैंने लैम्डा फंक्शन का यूज़ किया है। अच्छा, स्पेस के साथ ज्वाइन हो रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ समझो आप, एक तो स्पेस और यहाँ पर ज्वाइन, ये क्यों यूज़ किया है देखो। पहले मेरे जो वर्ड्स हैं वो स्पेस के साथ हैं, स्पेस और उसके बाद ज्वाइन हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किया आपने, स्पेस ज्वाइन एक्स स्प्लिट, स्प्लिट किस वैल्यू जो है आपकी स्पेस के साथ स्प्लिट हो रही है, मतलब जो स्ट्रिंग है वो किस तरीके से, एक वर्ड यहाँ पे, उसके बाद स्पेस, उसके बाद यहाँ पर वर्ड है, उसके बाद स्पेस, यहाँ पर वर्ड है, राइट, इस तरीके से। उसके बाद मुझे इसमें से पहला वर्ड चाहिए तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, कोलन में 1, ठीक है। अगर मैं इसको पहले मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको उसकी, ताकि क्या होगा भाई, स्प्लिट में एरर आ गई, एक सेकंड, अबे यार कोमा लगाना था ना मैंने, ओ सॉरी डॉट लगाना था, मैंने कोमा लगा दिया। यहाँ देखो आप, देख रहे हो आप, पहला ही वर्ड जो है एक्सट्रैक्ट हो चुका है इसमें से। अभी मेरे को, अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 कर दो और इसको प्रिंट करा के देखो तो जो आगे का वर्ड होगा ना वो भी ऐड हो जाएगा। तो अभी मेरे को पहला ही वर्ड चाहिए था क्योंकि मेरी कंपनी का नेम पहले ही वर्ड में आ गया है, तो मैंने पहला वर्ड ले लिया। इस तरीके से आप लोग डेटा में से कोई भी वर्ड एक्सट्रैक्ट कर सकते हो जो आपके ज़रूरी हो, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं जो है कंपनी में कंपनी का नेम कितनी बार आ रहा है मेरे कॉलम में वो चेक कर देता हूँ। नेम 2, ठीक है ना, और वैल्यू काउंट, वैल्यू काउंट्स, किसी भी चीज़ को काउंट्स करने के लिए आप लोग क्या यूज़ करते हैं, वैल्यू काउंट, सॉरी एक मिनट, ठीक है। नंबर आ गए आपके कि मारुति 1280 बार, हुंडई कितनी बार था, हुंडई 821 बार, उसके बाद महिंद्रा आपका 365, ठीक है, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर ये आपको पता लग गया।
अब यहाँ पर देखो आप, अब यहाँ पर मैं एक काउंट प्लॉट जो चार्ट है, मतलब कि एक चार्ट प्लॉट करूँगा। इस एरिया में तो मैं नेम लिखूँगा कंपनी का और इसमें नंबर, ठीक है। तो इस ये जो आपकी वैल्यूज़ आई है ना, इसको मैं अब एक चार्ट में प्लॉट करूँगा और वो चार्ट है काउंट प्लॉट। काउंट प्लॉट ही क्यों है? क्योंकि मेरे पास नंबर को मैंने काउंट किया है ना, कि कितनी मारुति की गाड़ियाँ हैं, कितनी जीप हैं, कितनी वॉल्वो की हैं, इसलिए मैं काउंट प्लॉट यूज़ करूँगा। काउंट प्लॉट में आपको अगर याद हो तो डेटा इक्वल्स टू आपका DF, और मेरे पास x जो है, मुझे डेटा में से वैल्यू चाहिए थी नेम 2 वाला जो कॉलम मैंने बनाया है नया अभी, है ना। और पैलेट इक्वल्स टू आपका आ जाएगा, है ना। ये हो गया। इसके बाद आप लोग एक चीज़ में ये चीज़ देख लो आप, छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें, मैं छोटी छोटी चीज़ें दिखाना चाह रहा था। ये जो फंक्शन है ना एक्सटिक्स का, एक सेकेंड, रोटेशन इक्वल्स टू 90, इसकी वर्किंग मैं भी दिखाऊंगा कैसे होती है, मतलब क्या वर्किंग है इसकी। इससे पहले मैं plt.x लेबल, सॉरी लेबल और नेम, इसको चलो नेम, कलर वगैरह तो आप लोग अपने आप दे देना, ठीक है। और plt y लेबल यहाँ पर लिख लेता हूँ काउंट्स, ठीक है ना। इसको भी कलर वगैरह, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह आप लोग चेंज कर लेना सिंपली, कोमा फ़ॉन्ट साइज़ चलो 1 में डाल देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ सिंपली इक्वल्स टू 10। इसके बाद अगर कलर भी चेंज करना चाहो तो, वर्ड का अगर कलर भी चेंज करने की इच्छा है तो सिंपली कुछ नहीं, कलर लिख के ब्लू, ठीक है भाई। यहाँ तक ठीक है आपका। plt डॉट शो करो, जो चार्ट है आपका कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा। यहाँ पर देखो, आप नज़र डालो, नेम्स आ गए और यहाँ पर काउंट आ गया। अच्छा, अब देखो जो मैंने एक्सट्रिक्स का यूज़ किया है, ये वाली वैल्यू का जो यूज़ किया है, ये क्या किया मैंने, जो एक्स में जो मेरी वैल्यूज़ थी ना वो थोड़ी लंबी थी, और अगर मैं इसको वर्टिकल में लेता, इस तरीके से लेता, तो चार्ट का जो नेम्स है ना वो ओवरलैप हो जाते। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने जो आपका एक्स लेबल है, टिक्स का फंक्शन यूज़ किया, एक्स टिक्स का, और रोटेट कर दिया उसको 90। तो इसलिए आपको जो नेम है वो सीधे खड़े खड़े दिख रहे होंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ना होकर इस तरीके से दिखने लगे हैं, ठीक है। वैसे ही अगर वाई में करना हो तो आपको वाई टिक्स कर देना है यहाँ पर, बस सिंपल है, इसमें कोई नहीं। रोटेशन आप अपने तरीके से देख लेना, 90 कर दिया मैंने, थोड़ी सी चेंज भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 80 कर देता हूँ, तो आपको दिखेगा थोड़ा सा चेंज, है ना, स्लोप दिखने लगेगा। इस तरीके से रोटेशन वगैरह आप लोग इसमें हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक चार्ट और बनाता हूँ, उसमें मैं है पाई चार्ट को प्लॉट करता हूँ, एक पाई चार्ट जो है, और उस पाई चार्ट में आपको परसेंटेज वगैरह जो है प्रिंट करानी है, वो चीज़ मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे कर सकते हैं आप। सबसे पहले आपके पाई चार्ट में क्या है, पाई चार्ट मेरा कुछ इस तरीके से है जिसमें डिवाइडेशन है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एरिया मेरा मारुति का है, ये होंडा का है, और इसके अंदर ही मुझे परसेंटेज, जैसे 30% इसका है, परसेंटेज प्रिंट करानी है, और 2% इसका है, इस तरीके से परसेंटेज प्रिंट करानी है। तो पहले तो मुझे चाहिए लेबल, लेबल मतलब नेम, कंपनी के नेम, हाँ लेबल, अबे यार, लेबल्स इक्वल्स टू कंपनी के नेम मेरे सिंपली आपके पास हैं नेम 2 वाले कॉलम में, ठीक है, जो मैंने निकाले हैं। अब यहाँ पर देखो जो मैं चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, कोमा 30 मतलब कि ये जो इसमें जो 30 वैल्यू तक मुझे डेटा चाहिए, ठीक है। नेम्स जो है मुझे वो 30 तक ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, :30, ठीक है। अब इसके बाद डॉट वैल्यू काउंट, एक सेकेंड, वैल्यू काउंट्स क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि चलो मैं एक बार ना इसको आपको लिख देता हूँ, इसके बाद आपको समझाऊंगा क्या है।
और ये इंडेक्स वाला मेथड भी मैं ऐसे तो मैं इंडेक्स वाला मेथड पीछे बता के चला हूँ। साइज इक्वल्स टू df सेम रखना है मेरे को, साइज चाहिए था ना, तो और ये आ गया आपका वैल्यू काउंट, और मैं कलर दे देता हूँ, कलरिंग वगैरह कर देता हूँ मैं आपको, हैश कोड लिख देता हूँ मैं कलर के, 66B3FF ये चीज़ें मेरे को कहाँ से आ रहा है, मैंने कॉपी में लिखा हुआ है, यहाँ पर मेरे साइड में रखी है कॉपी, ठीक है। कलर के कोड मैंने लिख लिए थे, क्योंकि मैंने ये कोड जो है पहले एक बार अपनी तरफ से रन किया ताकि इसमें कोई एरर वगैरह ना आए, क्योंकि वीडियो के बीच में रन करो तो ज़रा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने एक बार कोड चला के देखा था। बाकी देखो कोड आपने यहाँ तक लिख दिया, हैश कोड वगैरह। इसके बाद अगर आपको हैश कोड नहीं लिखना ना, आप सिंपली क्या करो, येलो, और इसमें ले लेते हैं आप लोग पिंक, हाँ ऐसे कर लेते हैं, ये नेम के थ्रू आप ले लो, plt.figure, ये मैं आपको बता के चलाऊँ बहुत पहले, मतलब पहले से हम लोग इसको ऐसे ही वर्क कर रहे हैं। फिक्स साइज इक्वल्स टू ब्रैकेट में आपका जो साइज़ होगा वो रख लेना, 810 का जो साइज़ है वो रख लेता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो plt.pie चार्ट, तो .pie साइज़ आपने इसमें पहले साइज़ क्यों आता है, चलो मैं लिख देता हूँ अगेन, मैं पहले ही बताने लगा ना, तो इससे चार्ट बनने के बाद अच्छे से समझ में आएगा आपको। लेबल, और ये लेबल डॉट रोटेशन, सॉरी रोटेट बी रोटेट लेबल्स फॉल्स, ठीक है जी। और पिक्ड 1.1%, एक सेकेंड, f%, ठीक है, और कॉमा कलर इक्वल्स टू कलर्स इक्वल्स टू, मैं डिफ़ॉल्ट कलर ले लेता हूँ। इसमें डिफ़ॉल्ट कलर के लिए आप लोग क्या डालेंगे, सिर्फ कलर्स डाल देंगे। शेडो के लिए आप लोग क्या डालोगे, शेडो इक्वल्स टू ट्रू, हाँ शेडो इक्वल्स टू ट्रू, और आपका स्टार्ट एंगल जो है ना वो आप ले लो 45, हाँ स्टार्ट एंगल 45 ले लो, और टाइटल मैं डाल देता हूँ डॉट टाइटल, नेम, कलर वगैरह फ़ॉन्ट साइज़ चेक कर लेना अपने आप, plt.show, plt फिगर, स्पेलिंग गलत हो गई यार, plt fi, हाँ FIGORE, plt फिगर, COLORS कलर्स, COLORS, सेकंड मैं ज़रा इसमें इसको ना थोड़ा छोटा कर देता हूँ, या छोटा करने पे कोड नहीं दिखेगा आपको, हाँ यहाँ देखो, आप देखो लेबल मैंने इस तरीके से किया है कि आपका DF में तो मैंने ले लिया नेम्स, मेरा नेम्स 2 में जो है सभी कंपनी के नेम थे, कॉलन 30 ये जो है कॉलन 30 जो यूज़ किया है मैंने, ये क्यों किया है, क्योंकि मुझे सिर्फ 30 तक ही चाहिए था, मैं पूरा डेटा नहीं ले रहा, 30 तक ही, जो 30 रोज़ हैं उनका ही डेटा ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो 30 रोज़ तक चाहिए था, तो कॉलन में 30 ले लिया मैंने, वैल्यू काउंट करी, मतलब 30 में कितनी बार मारुति आ रहा है, ठीक है, और इंडेक्स। अच्छा देखो, किसी भी डेटा में से, ये एक चीज़ मेरे को बतानी थी, किसी भी डेटा में से अगर आप आधा डेटा लोगे ना, तो उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर डालकर डॉट इंडेक्स लगाना पड़ेगा,
फॉर एग्जांपल मैंने पीछे कैसे बताया था आपको, जो वर्किंग थी वो अगर आपको याद हो तो मैंने इसको हटाकर यहाँ पर क्या लिया था, डॉट हेड, और अंदर लिया था इसमें 10। तो ये क्या करता था, वैल्यू काउंट वाला फंक्शन, हाँ ये क्या करता था, स्टार्टिंग की 10 वैल्यू लेता था। लेकिन बस मैंने यहाँ पर तरीका चेंज कर दिया है। मैं सभी तरीके बताना चाह रहा था, इस वजह से मैंने तरीका चेंज कर दिया। बाकी आप हेड का भी यूज़ कर सकते हो इसमें। ये चीज़ हटा देना, डॉट लगा के यहाँ जैसे बताया आपको, इस जगह पर डॉट हेड, और उसमें 30 वैल्यू भर देना, तो आपकी जो 30 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से वर्क करेगी वो भी, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा। इंडेक्स, डॉट इंडेक्स लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो वैल्यूज़ चाहिए उसमें डॉट इंडेक्स मतलब आधी वैल्यू ले रहे हो ना इंडेक्स के अकॉर्डिंग। अब इंडेक्स क्या है आपकी, इसमें नेम टू जो है ना आपकी इंडेक्स बन गई है अब, है ना। अब उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा चाहिए स्टार्टिंग की 30 वैल्यू का, तो इसी तरीके से आप लोगों का डेटा निकलेगा, है ना। ये एक समझने वाली चीज़ है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी डेटा में से आधा डेटा चाहिए तो कैसे करोगे, ठीक है। और PLT पाई साइज़ लिया है मैंने सबसे पहले। साइज़ में क्या हो रहा है कि वैल्यू काउंट्स हो रही है, ठीक है, परसेंट वैल्यू काउंट्स हो रही है यहाँ पर, यहाँ तक वैल्यू काउंट हो रही है। यहाँ पर परसेंटेज नहीं डिसाइड हो रहा, यहाँ पर वैल्यू काउंट हो रही है। परसेंटेज कहाँ डिसाइड हो रहा है, ये जो आपने यहाँ पर जो ये ऑटो PCT यूज़ किया है ना 1.1 मतलब कि 0.1 डेसिमल तक वैल्यू जो है यहाँ पर फिल आउट होगी। आपको दिख रहा होगा 3.3, 6.7, इसके बाद वाली जो वैल्यू होगी ना, तो अगर उसके बाद भी वैल्यू चाहिए आपको तो 1.2 कर देना इसमें, अगर उसके आगे वैल्यू चाहिए तो, ठीक है। बाकी मुझे एक ही वैल्यू चाहिए थी, तो इस वजह से मैंने 1.1 ही रखा, ठीक है ना। इस तरीके से आपका जो पाई चार्ट का है वो इस तरीके से यूज़ हो रहा है। और इसमें एक चीज़ है, लेबल्स तो नेम्स तो आपको पता ही लग गए, है ना, लेबल ले लिया। और उसके बाद कलर है डिफ़ॉल्ट में रख दिया। शेडो, शेडो कैसे, ये जो शेडो है, ये वाली जो शेडो है ना ये, इसके बाद स्टार्ट एंगल, जो शेडो होगी वो, जो इसका एंगल होगा ना वो हमने 45 ले लिया है, तो ये इस तरीके से थोड़ा सा 45 एंगल पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसको आप बढ़ा भी सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको 90 कर दूं। स्टार्ट एंगल 90 और 180 अगर आप करो चेंज, मेरे को थोड़ा अच्छा, अगर आपको चेंज मेरे दिमाग से निकल गया, चाहे चेंज दिख रहा होगा तो आपको थोड़ा ये अगर आपने नज़र डाली होगी तो मारुति वाला इधर आ गया, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये जो है थोड़ा रोटेट हो जाता है ना, रोटेट करने के लिए अगर आपको चाहिए तो मैंने तो 180 रोटेट कर दिया, मैं 45 ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। हाँ, तो मेरा जो है मारुति ऊपर आ जाएगा। हाँ, ये आ गया मेरा मारुति। इसके बाद अगर आप ये स्ट्रेट वाला स्टार्ट एंगल हटाई दोगे ना, तो नॉर्मल इस तरीके से आपका डेटा दिखाई देगा, ठीक है। मैंने हटाई दिया, इस तरीके से आपका डेटा दिखाई देगा। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कलरिंग वगैरह दे यहाँ पर कर चुका हूँ। अपने जितनी एरिया थी, मतलब जितने लेबल कह रहा हूँ, सॉरी, जो कलरिंग है ना आपकी, उसको आप बढ़ा भी सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स इस ये वाला कलर यूज़ हुआ है, ठीक है। अगर आपको डिफरेंट कलर चाहिए तो यहाँ पर थोड़ी से नंबर कलर के बढ़ा देना, ठीक है ना, तो वो अपने आप मैनेज कर लेगा। तो इस तरीके से आप लोग पाई चार्ट को प्लॉट कर सकते हो, है ना। यहाँ पर परसेंटेज वगैरह दिखा सकते हो, विजुअलाइजेशन में इफेक्टिव मेथड है ये, है ना। तो इसकी हेल्प से आप लोग पाई चार्ट इस तरीके से प्लॉट कर सकते हो। बाकी वीडियो अगेन थोड़ी लंबी हो गई है, ठीक है, बकवास मैंने ज़्यादा कर दी। बाकी जो टॉपिक है इससे अगले वाले वो मैं अगली वीडियो में करूँगा, ज़रा मुझे थोड़ा सा काम है ना, एक मीटिंग है वो मैं अटेंड कर लूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं ट्राई करूँगा अगली वीडियो कल ही डालूँ, ठीक है, थोड़ा सा गैप हो जाता है मेरा। तो इस तरीके से आप लोग पाई चार्ट वगैरह एक बार प्लॉट करके खुद देखना, ठीक है। लेबल्स को लेबल की जो इच्छा हो आपको बढ़ा लेना, नंबर बढ़ाना, नंबर बढ़ा के देखना, और वैल्यू काउंट्स करना, या फिर हेड यूज़ करके देखना कि वर्क कर रहा है या नहीं। कलर्स बढ़ा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग पाई चार्ट्स को अच्छे से सीख सकते हो, ठीक है ना। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाकी मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ।